आप जानते हैं कि दिल्ली के जंतर मंतर पर एक विशाल धरना हुआ, किनका? जैन जी का। सब लोग परिचित हैं। जैन जी कौन होते हैं? जैन जी सब जानते हैं कि आज के वो युवा हैं जो सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, और सोशल मीडिया की पावर शायद उन्होंने ही इस्तेमाल की और दिल्ली के जंतर मंतर के धरने को इतना विशाल किया, और उनका सफल भी हुआ। शायद यही बात सामने आ रही है कि शायद अब इन यूथ को रोकने के लिए, इन यूथ को समझाने के लिए, किसी भी गलत फहमी में ना पड़ने के लिए, भ्रामक खबरों से बचने के लिए अब सरकार चाहती है कि सोशल मीडिया को वो भी हैंडल करे। आपने देखा होगा कि जैसे ही जंतर मंतर पर धरना ख़त्म हुआ था तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भी कुछ रील बनाना शुरू कर दिया था और लोगों से बात करना शुरू कर दिया गया था, यूथ लोगों से बात की थी। ऐसे ही उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद में भी अब ये पहल शुरू हो जाएगी। जी हाँ, अभी एक आदेश प्राप्त हुआ जिसके अंतर्गत अब सभी शिक्षकों को बेसिक शिक्षा के जो ऑफिशियल अकाउंट हैं उनको फॉलो करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा। ये अकाउंट हैं आपके ट्विटर पर हैं, फेसबुक पर हैं, यूट्यूब पर हैं। ये सभी आपको फॉलो करने होंगे और सब्सक्राइब करने होंगे, क्योंकि ये वो ऑफिशियल अकाउंट हैं जहां पर विभाग से संबंधित जानकारी दी जाती है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अच्छी अच्छी चीज़ों को वहाँ पर प्रमोट किया जाएगा ताकि लोग उसको देख के इंस्पायर हों, लोगों में इनोवेशन का आइडिया आए और बेहतर विकास हो सके, बेहतर सोच बन सके शिक्षकों की कि ऐसे ऐसे और स्कूल हैं जहाँ पर इतने अच्छे कार्य हो रहे हैं। तो इस सोशल मीडिया हैंडल को और आगे बढ़ाने की बात कही गई है। 7.5 लाख फॉलोवर्स बनाने का लक्ष्य रखा गया है। उनमें से कुछ लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि कौन कौन से जो ऑफिशियल अकाउंट है जिनको सब्सक्राइब करने की और फॉलो करने की बात सरकार कह रही है। बेसिक शिक्षा डिपार्टमेंट में प्रत्येक शिक्षक को, ARP को, सभी को ये अकाउंट सब्सक्राइब और फॉलो करने पड़ेंगे, ये निश्चित है। साथ ही साथ उनका ऐसा करने का एक और उद्देश्य है कि वो चाहते हैं कि जब हम सोशल मीडिया पर एक्टिव हो जाएंगे और इतने लोगों से जुड़ जाएंगे तो विद्यालय से संबंधित जो भी भ्रामक खबरें होंगी, अफवाहें होंगी, उनका वो जवाब दे सकेंगे, उसकी काट कर सकेंगे और उसको गलत साबित कर सकेंगे। इसलिए ये पूरी संभावना है कि इनको फॉलो करने के लिए आपके पास मैसेज पहुंच गया होगा या फिर आ जाएगा। आप इनको फॉलो कर लीजिए और अच्छी अच्छी वीडियो बनाना शुरू कीजिए जो आपके विद्यालय की हैं। मानदेय बढ़ोतरी की खुशखबरी अब मिलने वाली है। जी हाँ, जैसा कि हमने अपनी एक वीडियो में बताया था कि विधानसभा चुनाव से पहले माननीय मुख्यमंत्री जी संविदा कर्मियों का मानदेय बढ़ा सकते हैं, और जिसमें से हमने नाम लिए थे, अपनी आशा बहनों का नाम लिया था, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के लिया था और रसोइयों का नाम लिया था कि इनका मानदेय बढ़ सकता है। और देखिए अब लगभग ये तय सा हो गया है कि रसोइयों का मानदेय बढ़ने वाला है। अभी तक तो संभावना ये बता रहा है कि 1000 रुपये की बढ़ोतरी हो सकती है। रसोइयों को अभी फ़िलहाल 2000 रुपये प्रति माह मिलते हैं, 500 रुपये साल में मिलते हैं उनकी ड्रेस खरीदने के लिए, और 400 रुपये SMC खाते में आते हैं उनके हाथों के लिए ग्लव्स वगैरह खरीदने के लिए। लेकिन जो उनका मानदेय जो 2000 रुपये इस समय वर्तमान में है, उसमें 1000 रुपये की मानदेय बढ़ोतरी कर सकती है यूपी गवर्नमेंट। ये बात ऐसी नहीं, क्योंकि इसको लेके जो MDM अथॉरिटी है उसने पूरा प्रस्ताव तैयार किया है। उच्च स्तरीय बैठक में इसको मंजूरी मिल चुकी है और अब जब ये शासन पर जाएगी तो इस पर मोहर लग जाएगी, पूरी उम्मीद है, क्योंकि पिछले 4 सालों से इन रसोइयों का 1 रुपया भी नहीं बढ़ा है। जी हाँ, शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ गया है, अनुदेशकों का मानदेय बढ़ गया है, और अभी शायद जल्द ही सबसे पहले रसोइयों का मानदेय बढ़ेगा। फिर उसके बाद हो सकता है कि आंगनबाड़ी और आशा बहनों के मानदेय बढ़ोतरी की भी तैयारी कर ली जाए, क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले ये तोहफे जरूर सभी संविदा कर्मियों को दिए जाएंगे। मानदेय बढ़ोतरी को लेके सभी की जो संभावनाएं बन रही हैं वो लगभग पूरी हो जाएंगी। तो ये अच्छी खबर है रसोइयों के लिए कि अब उनका मानदेय 1000 रुपये बढ़ सकता है। आपको बता दें कि प्रदेश में लगभग 3,53,000 रसोइया कार्यरत हैं और इनके मानदेय में केंद्र और राज्य दोनों का अंश होता है। तो जाहिर सी बात है कि इसको लेकर थोड़ा सा समय ज़रूर लगेगा, लेकिन मानदेय बढ़ोतरी की प्रबल संभावना इस समय नज़र आ रही है। सामूहिक बीमा धनराशि वापस की जा रही है शिक्षकों को, जिनका अतिरिक्त ये राशि काट ली गई थी। आपको इसमें और स्पष्ट कह दें कि 31 मार्च 2014 से पहले जो भी शिक्षक नियुक्त हुए हैं उनका तो अभी भी 87 रुपये मासिक कट रहा है, लेकिन 31 मार्च 2014 के बाद के जो भी शिक्षक हैं और
उनका 87 रुपये जो है लगभग 1 सितंबर 2022 तक काटा गया। तो ये बीच का जो साल है, इतने सालों का एरियर अब उन शिक्षकों को वापस मिलेगा, क्योंकि सरकार ने ये जो कटौती की थी वो बीमा पॉलिसी बंद होने के बाद भी की थी। LIC ने जो है इस पॉलिसी को बाद के शिक्षकों के लिए बंद कर दिया था, लेकिन फिर भी पैसा कट रहे थे, इसलिए इन पैसों को सरकार ने वापस करने की अब सहमति बना ली। इसके लिए अनुपूरक बजट में 314 करोड़ लगभग रुपए इसमें प्रावधान दे रखा है और उतने पैसों में अब शिक्षकों का एरियर वापस कर दिया जाएगा। हमने जो अपडेट दी थी उसमें ये बताई थी कि इसमें फ़िलहाल जो सूचना मांगी जा रही है वो शिक्षक और शिक्षेतर कर्मचारियों की मांगी जा रही है। शिक्षा मित्र जो अगस्त 2014 में पहला बैच उनका जो समायोजन हुआ था, उसके बाद मई में जो है सेकंड बैच जो है समायोजित हुआ था, इनका जो एरियर है वो शायद अभी ऐसे संज्ञान में नहीं आ रहा है। लेकिन हम फिर कहेंगे कि शिक्षक 2014 के बाद वो भी बने थे और उन्होंने भी 2 और 3 साल जो है शिक्षक पद पर सेवा दी थी और उनके वेतन से ये 87 रुपये कटे थे। तो इसको लेके अगर अलग से आप बात करेंगे तो इस पर भी आगे कोई कार्रवाई हो सकती है, लेकिन ये अब लड़ाई आपकी अपनी होगी। आपको अपने स्तर से अधिकारियों से मिलना होगा, उच्च स्तर से बात करनी होगी, तब जाके कुछ हो पाएगा। लेकिन फ़िलहाल ये तय है कि जो एरियर आएगा वो केवल शिक्षकों का और शिक्षणेतर कर्मचारियों का आएगा।